मंगलमय मंगल करण गीतराज ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो जेतवता। इस भवतरि का मूल एक जानहु मैं क्या भाव ताकों पर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं धर्म धारक व्यवहारा भाषी। इसमें अपनी चर्चा चल रही है कि जो धर्म तो करना चाहता है परंतु इसको देवशास्त्र गुरु छह द्रव्य और सात तत्व का स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं होता। तो आज अपनी चर्चा चल रही है मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। वो मोक्ष तत्व को कैसा अन्यथा मानता है ना। देखो कल अपने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। जैसे क्या होता है इस जीव को जैसे दुख पड़ते हैं ना दुख जब तो अब जब दुख पड़ते हैं तो क्या कहता है सही बात है भैया इन दुखों से कब छूट है। सहजपन है ये आवाज आती है अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए भैया अब दुख नहीं चाहिए अब तो सुखी हो जाए अब तो भैया मोक्ष ही हो जाए अब तो समझ में आ रही है बात। दुख होता है तो मोक्ष को चाहते ये यहाँ पे ये अभिप्राय निकल रहा है समझ में आ रही बात। भाई जी सुनाते ना अपना कुछ कुछ बताते रहते हैं। पंडित साहब ने भाई जी से पूछा बोलो नरक में क्या है। तो नरक में तो बहुत प्रतिकूलता है बहुत दुख है। तो बोलो अनुकूलता उपलब्ध करा करा दें तो जाओगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। नरक क्यों नहीं जाना मैं प्रतिकूलता हूँ। देखो धर्म करना चाहता है ये बहुत गंभीर बात है इसको समझना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब टेक्निकल बात की जाए कि तू सुख को चाहता है इसीलिए दुखी है। पकड़ में आ रही है कोई बात विशेष बात पकड़ में आ रही है कुछ। तू सुख को चाहता है इसीलिए दुखी है। ये क्या बात हुई। चीनी वो जो मिठास है वो चीनी को चाहती है इसीलिए इसीलिए हैरान है। तो सुख स्वरूप तो है ही। चीनी मीठी तो है ही है तो तुम्हें मिठास की क्या वो है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है इसका अर्थ ये निकल रहा है कि सात तत्वों का श्रद्धान करने पर ये बात फलीभूत होती है कि मैं कौन हूं। ये बात फलीभूत होती है। ख्याल में आई बात। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानने पर क्या फलीभूत होता है। व्हाट इज द रिजल्ट कि वे जीव है। सुख है दुख है ये तो बाई प्रोडक्ट है। वे सुखी हैं ये बाई प्रोडक्ट है।
उनकी परिणति में मोक्ष तत्व है, ये बाई प्रोडक्ट है। मूल में अपने को जाना। समझ में आ रही है बात? तो तू मोक्ष को चाहे और अपने को नहीं जाने तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? अब देखा देखी बातें बना है कि माँ पे खांसी और जुकाम नहीं है, माँ दुख नहीं है, वहां अनंत ज्ञान है, और क्या है, पूज्यपना है, त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं। तो ये वाली बात तो हर कोई चाहता है कि दुनिया में मेरी पूज्यता हो, मैं सबको जानूं और मेरे सारे दुख मिट जाएं। ये तीन बातें तो हर कोई चाहता है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? मोक्ष तत्व का भाव आसन हो रहा है, मोक्ष तत्व। तुम दुखी होके बोल रहे हो कि मुझे दुख नहीं चाहिए भैया। सही बात है, धर्म ही सहाय है, धर्म ही सहाय है, धर्म ही सहाय। अच्छा, दुख नहीं हो तो धर्म सहाय नहीं है? पता है, योग्यता ही कहेंगे इस बात को कि पहले ये भी नहीं पता था धर्म क्या चीज है। धर्म किससे कहना, ये पता ही नहीं था। धर्म ही क्या है ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पता था, है ना। लेकिन धर्म धर्म सबको ही कहें तो अपन को भी लगता था नहीं, धर्म कोई अच्छी चीज है, करना चाहिए। तो जब विद्वानों से सुना तो उन्होंने कहा दुख तो लगे, पहले से दुख तो लगे, दुख तो लगे। तो मेरे को ये क्वेरी खड़ी हो गई और मैंने 4 पेज की चिट्ठी लिख के भेजी उनको। क्या? कि मुझे तो दुख नहीं लगता किसी बात का। 20-25 साल पुरानी बात है। मुझे तो कोई दुख नहीं लगता। अब ऐसे बाहर से देखो तो कुछ ऐसी बहुत प्रतिकूलता थी नहीं। अपने खाओ पियो, पिक्चर, होटल, खाना पीना, अपना बढ़िया पहनना ओढ़ना। बाहर में कोई ऐसे अपने ऊपर बहुत शासन प्रशासन करने वाला भी कोई नहीं था। अपनी बढ़िया लाइफ थी, अच्छी। दुनिया में अच्छी कहते जिसको। तो क्या हम धर्म नहीं कर सकते? ये क्वेरी थी मुझे उनसे। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो इनके चलते धर्म नहीं होगा? अब दुख किधर से लाए? हमें तो दुख है ही नहीं कोई। कहाँ से लाए दुख? लाए पहले तब धर्म हो। मैं ये चर्चा किसके कंटेक्स्ट में कर रही हूँ? मोक्ष तत्व का भाव वासन। जो बात इन्होंने उठाई है ये बहुत अपीलिंग है कि तू तो मोक्ष को देखा देखी चाहता है, या बहुत दुखी होएगा तो बोलेगा नहीं भैया अब तो धर्म। भैया धर्म ही सहाय है, धर्म के बिना कोई सा और मान लिया कोई तक दुख तकलीफ नहीं हो तो बढ़िया पूजा पाठ दया दान अपना, शुद्ध खाना पीना सब छोड़ दिया, बाहर में निवृत्ति ले ली, अपना भोजन वगैरह सब शुद्ध है, अपना क्षयोक्षम बढ़िया है, अपन पढ़ रहे लिख रहे, औरों को पढ़ा रहे, बाहर में प्रसिद्धि है, बाहर में लोग कहते हैं इनका तो उठना बैठना खाना पीना बहुत शुद्ध है। अब क्या जरूरत है मोक्ष की? इधर ही हो गया मोक्ष। समझ में आ रही है? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष को वो ही भला जान सकता है जो अब ये कंपलसरी शर्त है। तुम मोक्ष को चाहो कि मत चाहो, है ना, मैं कौन हूं ये क्वेरी नहीं आ रही, मैं हूं कौन आके। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का अर्थ है कि जीव तत्व तो डेराइव हुआ। क्या? देह से भिन्न जीव है वे अनंत भगवान। और देखो सिद्ध अवस्था में प्रूव हो गया कि कोई आत्मा देह वाला नहीं होता। क्या? हैंस प्रूव्ड। प्रत्येक आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रही। मुनिराज नग्न दिगंबर नहीं, मुनिराज जीव है और वे इस मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, वे चलती फिरते मोक्ष मार्ग, मुनिराज। और यहाँ ये पता चल गया
सात तत्व के निर्णय करने पर कि बाहर में कोई पुद्गल पदार्थ अजीब दुख रूप नहीं है, ये अज्ञान मोह राग द्वेष दुख रूप है, और ये सब जीव की पर्याय है। मोह राग द्वेष जीव की पर्याय, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान जीव की पर्याय, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित जीव की पर्याय, और अनंत चतुष्टय जीव की पर्याय, और मैं जीव। अब अपूर्णता क्यों चाहेगा भैया, थोड़ी बहुत चौथा गुणस्थान हो जाए, चौथा काय को हो जाए, सिद्ध हुए ना, पूर्ण शुद्धता चाहिए। अरे भूख लग रही है तो क्या करें कि आटा मार लें। अरे आटा क्यों मार लें, रोटी बनाए ना पूरी। बहुत लोग होते हैं हमेशा आधा ही अधूरा काम करते, आधे आधा छोड़ दिया, आधा हो गया आधा छोड़ दिया। तो वो ऐसा सोचो, शुरू तो करी। काम कैसा करना चाहिए, हमेशा कंप्लीट। इसलिए विज्ञानी धर्मात्माओं से एक सेंटेंस आया है कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत। किससे की गई, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत, वो सच्ची शुरुआत। अब भले रिजल्ट कम आए कि ज्यादा आए, तुम्हारा लक्ष्य ही अपूर्ण है, चौथा गुणस्थान हो जाए। समझ में आ रही है बात, मोक्ष तत्व तो पकड़ में आ रहा है। मोक्ष तत्व का सही स्वरूप कौन जानेगा, जो अपने को जीव जाने। जो अपने को जीव नहीं जान सकेगा, उसको मोक्ष तत्व का श्रद्धा, किसी तत्व का श्रद्धा नहीं होगा। आशा बंध का कारण वो कर्म और परद्रव्य को ही जानता है। क्या बोला, और संवर निद्रा का कारण दया दान तप आदि को जानता रहेगा, प्रायश्चित आदि। समझ में आ रही है बात। कल एक बहन बोली कि क्या बता, मेरे हस्बैंड ने इतनी गर्मी लग चल, इतनी गर्मी है और नंगे ही पैर जाते हैं मंदिर। हम कहते हैं चप्पल पहन जाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है। हंस रही, तो सुबह जल्दी है हो जा। मैंने उनको बोला आपको पता नहीं है, नंगे पैर जाने से इनके कर्म झड़ते हैं, रास्ता में जल के गिर जाते हैं उधर, थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। दुनिया इसी को संवर निर्जरा समझ रही है। समझ में आ रही है बात। थोड़े भूखे रहो, प्यासे रहो, नंगी से रहो, काय क्लेश करो, पर्वत पर सूख जाओ, ये। इसलिए उसको किसी ना आशा बंध का श्रद्धान, ना संवर निर्जरा का, और न मोक्ष का। धर्म को भी देखा देखी धर्म कहता है। समझ में आ गई बात। दो बातें और कहनी है, फिर आगे पढ़ेंगे। एक तो सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को घाती कर्म के अभाव में, घाती कर्म के अभाव से नहीं, घाती कर्म के अभाव में, ठीक है, क्या हुआ, उनको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ। और शेष अघाती कर्म के अभाव में क्या हुआ, है ना। तो एक है गोत्र कर्म के अभाव में उनको अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। अब कहते हैं गुण वो है पर्याय, ठीक है। नाम कर्म के अभाव में क्या हुआ, सूक्ष्मत्व। वेदनी कर्म के अभाव में अव्ययबाधत्व, है ना। और कौन सा बचा, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, और अगुरु लघु गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में क्या था, उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो उसके अभाव में अगुरु लघु, अगुरु अलघु। अब उन पर ऊंच नीच का कोई व्यवहार लागू ही नहीं पड़ेगा सिद्ध भगवान को, बड़े हैं कि छोटे हैं, ठीक है। सिद्ध भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं,
ये व्यवहार खत्म, सिद्ध भगवान। ठीक है, अब देखो, अब एक खास बात कहनी है। देखो, कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान वहां सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो काम नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो नीचे आ जाए। पकड़ में आ रही है बात? क्यों? क्यों? और और इतने लाइट वेटेड हो जाएं कि हवा थोड़ी तेज चले तो हिल डुल जाए, उड़ जाए, इधर उधर उड़ जाए। बोलो, शांत रहो, समझ में आ रही बात? तो ये अगुरु लघुत्व गुण का कार्य, पर्याय का कार्य। क्या कार्य है? न तो वे इतने भारी हैं कि उनको वो वहां से डाउन चले जाए, नीचे, थोड़ा सा नीचे खिसक जाए। समझ में आ रही है बात? न तो इतने भारी, गुरु, गुरु मतलब भारी, कि जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, और न इतने लघु, हल्के, कि ऐसे उड़ जाए इधर उधर, जैसे रुई उड़ जाती है, ऐसे सिद्ध भगवान उड़ जाए। समझ में आ रही है बात? जहां है वहां ही स्थित हो गए, बस। अब वहां से बिल्कुल क्षेत्रांतर नहीं होगा, इधर से उधर, उधर से इधर। और देखो, और देखो, जो आत्मा का स्वरूप है ना, स्वरूप, स्वरूप से कैसा है? ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, स्वरूप से ऊर्ध्वगमन। तो यहाँ ढाई दीप से जो सिद्ध क्षेत्र तक जाते हैं, वो स्वाभाविक गति है, ऊर्ध्वगमन, स्वाभाविक गमन है, ऊर्ध्व। और कर्म सापेक्ष विकारी गति होती है, वो कैसी होती है? आड़ी तिरछी, ऊपर नीचे, ऐसा, इधर जाना हो, इधर जाना हो, नीचे जाना हो, ऊपर जाना हो, है ना? तो उसमें क्या चाहिए? वो विकारी गति है, उसमें विकार निमित्त पूर्वक होता है ना? तो उसमें नियम से उस संबंधी कर्म का उदय निमित्त है। लेकिन सिद्ध गति के लिए, ऊर्ध्वगमन के लिए, अब कर्म ही एक भी नहीं बचे, सिद्ध तो इधर ही हुए थे, ढाई दीप में। अब कोई कर्म ही नहीं बचा, तो वो किस कर्म के निमित्त से सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं? तो कहते हैं स्वाभाविक गति। ख्याल में आई बात? जैसे, जैसे दीप वो होती है ना, दीपक की लौ, ठीक, उसकी, है ना? तो वो कैसी होती है? ऊर्ध्व, ऐसे होती है, ऊपर की ओर। जैसे कैंडल है, आप इसकी वो जला, तो ये इसकी वो कहाँ जाएगी? लो, ऊपर। और आप कैंडल को ऐसे कर लो, तो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे ही जाएगी। समझ में आ रही है? नीचे करोगे तो भी ऐसे ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नेचुरल गति है सिद्ध भगवान, ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक गति है, इसलिए वे सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। ये वाली बात क्यों कही? कि वो इधर से इधर हिले डुले, तो वो स्वाभाविक गति नहीं होगी, उसके लिए कर्म चाहिए, और वो वहां है नहीं। इसलिए एक जगह जाके ऊर्ध्वगमन से टॉप में जाके विराजमान हो गए अनंत काल के लिए, अब हिलने डुलने का कोई काम में नहीं बचा। ठीक है, बोलो, आपको कोई पूछना था? बोलिए। निधि को कोई पूछना था ना? कुछ पूछना था, आप हैंड रेस कर रहे थे, बोलिए। जी, जैसे आपने बताया ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे नहीं खींचता, और हवा से वो इधर उधर नहीं होती आत्मा, सिद्ध भगवान। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण ही नहीं है। जैसे पुद्गल में हम्म। स्पर्श गुण है, उसमें स्पर्श गुण नहीं है, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पुद्गल को खींचता है नीचे, और हवा भी उसी को इधर उधर कर सकती है जिसमें स्पर्श गुण हो।
तो आत्मा में तो स्पर्श गुण नहीं है, तो इस कारण से भी वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता ऊपर। देखो, आत्मा में उसका अपना वो द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल है, अपना भाव है। अब ऐसा लोग कहते हैं कि आत्मा में कोई वजन नहीं। आप उस एंगल से कह रहे हो ना, स्पर्श रसगंध वर्ण के एंगल से, कि वेटनेस तो उसमें ही होगी, पुद्गल में। आत्मा में तो कोई वेट है नहीं, है ना। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। तो हवा से, है ना, समझने की बात है ये वाली बात। अगुरु लघुत्व की जो चर्चा आई है ना आगम में, इसी प्रकार से आई है। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अमूर्तिक द्रव्यों पर नहीं लगे या मूर्तिक पे ही लगे, ये भी एक एंगल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अभी तो अपन को ऐसा समझना है कि न वे नीचे आएंगे और न वे उड़ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं उड़ेंगे? कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण, गुण के क्या, पर्याय के कारण, ये शक्ति है। ठीक है। देखो, और इस मोक्ष तत्व के कंटेक्स्ट में मुझे एक बात और क्या कहनी है। जैसे लोगों से कोई बातचीत होती है ना, तो अभिप्राय पकड़ में आते हैं, संस्कारों की बात आती है, उसकी बात आती है ना। तो जो व्यक्ति खुद ही स्वाध्यायी हो, बाहर में कोई थोड़ा बहुत संयम भी दिखाई दे, लेकिन हमारा मेंटल लेवल यही बना रहता है, क्या बना रहता है, कि पैसे में, पढ़ाई में ही सुख है। तो अब ये देखा देखी बात हो गई ना मोक्ष की, ये देखा देखी बातें ही तो हो गई है रत्न तरह की। ख्याल में आई बात? जैसे जैसे घरों में यही समस्या बनी हुई है ना। क्या समस्या बनी है? बच्चा तो कह रहा है कि हमें अब्रॉड जाना है, बच्चा तो कह रहा है कि हमको, तो अब धार्मिक संस्कार के लिए क्या बच्चों का डेवलपमेंट रोक दें? नहीं करने दें उन्हें? ऐसा प्रश्न है ना। किसका प्रश्न आया जे? स्वाध्यायी का, है ना। और बाहर में सो कॉल्ड संयम भी है, ठीक है, खाना पीना उनका सब बहुत मर्यादित। तो अब प्रश्न ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? हम खुद डेवलपमेंट किसको मान रहे हैं? तो बच्चों का डेवलपमेंट रोक दें? तो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आगे नहीं बढ़ने दें। अब आगे बढ़ना मतलब क्या तुम्हारे ही ज्ञान में? इसलिए धर्म करना चाहते हैं और व्यवहाराभासी बने रहते हैं। क्यों? सात तत्वों का श्रद्धांजलि। क्या बोला? क्यों नहीं? अब हम सम्यक सबको चाहिए, और अत्यंत भाव की चर्चा करें, और अत्यंत भाव का ऐसे राइटिंग कर दें, चार भाव के पेपर में 100 में से 100 नंबर आ जाएं, और थॉट प्रोसेस वही की वही बनी है। बोलो क्या है डेवलपमेंट? अरे आश्रम मिटे संवर प्रकट हो, ये डेवलपमेंट है। क्या बोला? तुम्हारे दुख मिटे और सुख प्रकट हो, इसका नाम डेवलपमेंट है। हम कह रहे हैं कि बड़े इंजीनियर बनो, बड़े सीए बनो, और बड़ा ऐसा करो, और पैसा कमाओ, और फिर डिप्रेशन में चले जाओ, और फिर स्लीपिंग पिल्स खाओ, और फिर बाद में मर जाओ। बहुत डेवलप हो गए साहब। 40 कमरों का कमरा, वो घर, जेट प्लेन ऊपर है हमारी छत पे, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में डूब गई। समझ में आ रही है डेवलपमेंट?
देखो, हमारी थॉट प्रोसेस अगर ये न बदले तो समझ लेना सम्यक दर्शन कोसों दूर है। क्या कहा? मैं बोला सबसे बड़े डेवलप्ड हैं सिद्ध भगवान। दुख का नाम निशान नहीं। आप मुनिराज को पूजा करते हो, मुनिराज को आहार देते हो? क्या हाँ देते हैं। तो मुनिराज को क्या समझ के आहार देते हो? डेवलप्ड, अनडेवलप्ड? क्या समझ के आहार कर देते हो? बोलो। उनके पास तो कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं, इधर स्वाध्याय करते रहते हैं, इधर पढ़ते रहते हैं, उधर उन्हीं चीजों को सुख का कारण मानते रहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि वो अंतर्मुखी परिणाम होना चाहिए। फिर हम बस कुछ बात हो गई, हाँ सही बात है, बहुत समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? अपन जानने वाले भी नहीं क्या है। और फिर धन, ज्ञायक है तो शरीर, ज्ञायक है तो पैसा, ज्ञायक है तो बच्चे, ज्ञायक है तो घर ऑफिस। बोलो। समझ में आ रही है बात? बोलिए। बावली कुंभोज में जीतू भाई ने एक बार कहा कि जितने बड़े बड़ी डिग्रियां होती हैं उतने ही बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं उनकी पहचान के लिए, लेकिन हमारे देवशास्त्र गुरु के कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। और भाई जी ने तो बहुत पहले ही कहा कि 99.5% जो सिद्ध क्षेत्र में जो भगवान जी विराजमान है उनका अता पता तो है ही नहीं। 1% वो शायद लगा तीर्थंकर वगैरह होते होंगे। यानी कि जिस जो विशेष रहता है वो सामान्य बन के रहता है। ये सब बातें बहुत अच्छी लगी और अपने स्वाध्याय में भी आई हैं, तो मुझे कहने का भाव हुआ। आपने कहा वो बहुत अच्छा कहा, पर ये समझो कि इतनी सब चर्चा सुन के अपनी गलती निकालो कि हमें अभी भी ऐसा लग रहा है क्या। बहुत सारे रेफरेंस तो बहुत रेफरेंस हैं, रेफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। बात ये है कि अरे हमारा चित्त एकदम ऐसा हो रही, अभी तो ऐसे ही लगता है। और नहीं लगता किसी को? नहीं, हमने सात तत्वों का निर्णय किया है, अब हमें बिल्कुल नहीं लगता। संवर सुख मतलब, सुख मतलब पर्याय से बोलो संवर निर्जरा, और द्रव्य से बोलो ध्रुव सभा। सुख के नाम पर ये दो चीज है, तीसरी कोई चीज याद नहीं आए, डिलीट हो जाए डिक्शनरी में। समझ में आ रही है बात? पर्याय से क्या सुख कहा? इक्वल टू संवर निर्जरा तत्व, और और द्रव्य उसका, से ध्रुव। हाँ, और उसका कारण कौन है? कारण ध्रुव सभा। जैसे मीठे के लिए हमें क्या याद आती है? सीधे सीधे चीनी, कुछ और याद आता है क्या मीठे के लिए? ऐसे ही सुख के लिए कौन याद आए? जो सुख स्वरूप है। तो डेवलपमेंट किसके आधार से होएगा? हमारा डेवलपमेंट क्या है? समझ में आ रही है बात? इधर उधर भेज दो, देव शास्त्र के दर्शन भी नहीं हुए हैं, वे उल्टा पुल्टा जीवन, खाना पीने का कोई ठोर ठोर ठिकाना नहीं, है ना? तत्व ज्ञान का कोई ठोर ठिकाना नहीं, भेद विज्ञान मिलेगा नहीं, और बहुत डेवलपमेंट हो गया। अब अनंत भाव बढ़ गए। कितने भाव बढ़ गए? अनंत भाव। और यहाँ थोड़ी सी साम्य भाव के साथ में अगर इसी भव में भेद विज्ञान करके और काम बन जाए, दो चार छह भवों में छुट्टी मिल जाए, तो बोलो कौन सा बड़ा काम है? समझ में आ रही है बात? ऐसा। और जिसको आप डेवलपमेंट कहते हो ना, वो कमाने से नहीं आता, वो पुण्य उदय से आता है। और जो तत्व ज्ञान करता है उसको सातिशय पुण्य बनता है। क्या बोला? आज का अंबानी
क्या चक्रवर्ती हो सकता है क्या? बोलो, विचार करो। जिसको तुम डेवलपमेंट समझ रहे हो वो भी कहाँ से आता है? इधर से ही। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, वह सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? ये प्रश्न हुआ, है ना। पहले तो ये बार बार अपना बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना कि ज्ञान न इंद्रिय होता न अतीन्द्रिय होता, है ना। और ऐसे ही सुख, सुख भी इंद्रिय नहीं होता कभी भी, और ज्ञान भी इंद्रिय नहीं होता कभी भी। ज्ञान भी सदा अतीन्द्रिय और सुख भी सदा अतीन्द्रिय। अब पर लक्ष्य के पर लक्ष्य से होने वाला ज्ञान और सुख और स्व लक्ष्य से होने वाले ज्ञान और सुख में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए उसको इंद्रिय ज्ञान, इसको अतीन्द्रिय ज्ञान, इसको इंद्रिय सुख, इसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। क्या बोला? विषय भोगों में होने वाला जो सुख है ना, या जो ज्ञान है, उसमें और स्वभाव के सन्मुख होने वाले ज्ञान और सुख में अंतर कैसे डालें? है तो दोनों ही अतीन्द्रिय। तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, इसको अतीन्द्रिय ज्ञान, उसको इंद्रिय सुख, इसको अतीन्द्रिय सुख। हैं सब ही अतीन्द्रिय। ठीक है, एक बात। अब कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था क्या? जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादिक पद प्राप्त करता है, और जिसके संपूर्ण साधन हो मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु वहां धर्म की जाति एक जान। ये कितनी बड़ी बात। धर्म साधन थोड़ा हुआ ना, इसलिए देवगति चला गया, और पूरा होता तो उसी धर्म साधन से मोक्ष चला जाता। ये तो ये शुभ भावों से तो जाते हैं हम स्वर्ग। स्वर्ग का कारण कौन है? कि शुभ परिणाम। और मोक्ष का कारण कौन है? कि रत्नत्रय। तो कार्य अलग अलग हैं तो कारण भी अलग अलग हैं, और तू एक ही समझता है तो एक कारण से दो कार्य समझ रहा है, ऐसा क्या है? ठीक है। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर कार्य विशेष होता है। मोक्ष का कारण विशेष क्या है? रत्नत्रय। और रत्नत्रय का कारण विशेष कौन है? शुद्धात्मा। फिर से, मोक्ष का कारण कौन है? रत्नत्रय। रत्नत्रय को दूसरा नाम दे सकते हैं तत्व की भाषा में? रत्नत्रय कौन सा तत्व है? सुख की वृद्धि, संपन्न योजना। हाँ, संवर निद्रा। मोक्ष का कारण कौन है? संवर निद्रा। और संवर निद्रा का कारण कौन है? ध्रुव तत्व, जीव तत्व। ख्याल में आई बात? अब जीव तत्व को तो जाने नहीं, और अकेले मंद कषाय से स्वर्ग और उसी मंद कषाय से मोक्ष, ये तीन काल में संभव नहीं। ठीक है, इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रिय सुख, इंद्रियादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धा है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली देखो, कोई पूजा पाठ दया दान ऐसे मंद कषाय के परिणामों में है ना, तो उसको अच्छा ही लगता है। अभी 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 अपन सबको अच्छा ही लग रहा
अभी कौन सी टेंशन चल, अगर कोई एक, कभी कभी ऐसा होता है एक टेंशन साइड बाई साइड चलती रहती है, स्वाध्याय हो रही हो तब भी, मन पूजा पाठ हो रही हो तब भी, और मान लिया वो भी कोई टेंशन नहीं हो, तो अच्छा ही लग रहा है, बढ़िया स्वाध्याय कर। और किसी ने तत्व ज्ञान करके उसकी परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई, अब उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो डिफ्रेंशिएट कर लेगा ना दोनों में, अरे ये तो कोई अपूर्व ही आनंद है, कितना रिलैक्स, निराकुल, यहाँ कोई आकुलता नहीं। वो छूट भले ही जाता है, लेकिन छूटने की इच्छा नहीं, उसका काल थोड़ा है ना औपशमिक सम्यक दर्शन का, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं अरे थक गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड बाई साइड, चलो अब 1 घंटा हो गया, बस करो, बंद करो। समझ में आ रही बात? सिद्ध भगवान अनंत काल तक भोग करते रहेंगे, भले चौथे गुण स्थान वर्ती को छूटता हो, पर लक्ष्य हो जाता हो, परंतु ये ऐसा आनंद है कि उसका भाव नहीं है छूट जाए। पंचम गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में, ख्याल में आ रही है बात? तो अब डिफरेंशिएट कर लेगा कि नहीं दोनों को, अरे ये अतीन्द्रिय आनंद है, ये मोक्ष मार्ग है, और ये आकुलता रूप है, ये बंध मार्ग है। तो दोनों एक जाति, उसको पता चल गई ना, शुभ भावों में होने वाली मंदता की जाति और अतीन्द्रिय आनंद की जाति पता चल गई ना उसको, तो वो दोनों जाति को एक कैसे मानेगा? और सुनो, जिस जाति का भाव वासना हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकली अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उससे पूर्व तत्व ज्ञान करने वाले जीव को, जो सम्यक के सन्मुख है, अभी मिथ्या दृष्टि है, तो उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी ऐसा भिन्न भिन्न जाति का श्रद्धान आगम सापेक्ष होना ही चाहिए। क्या बोल दिया? समझ में आ रही है बात? आशव को आशव जाने, संवर को संवर जाने, निर्जरा को निर्जरा जाने, मोक्ष को मोक्ष जाने, इनकी जाति को मिलाए जुलाए नहीं। मंद कषाय को संवर न जाने, और मंद कषाय की पूर्णता को मोक्ष नहीं जान ले, ये भाव वासना अभी पहले गुण स्थान में चाहिए, और ये भ्रम निकलना चाहिए, तब 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होएगा ना। कब होता है? मिथ्यात्व के काल में ही होता है, सविकल्प ज्ञान में होता है, वो भी ज्ञान हमारा ही है, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, और ये टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स, इसलिए इसको बोला है आत्माभिमुख परिणाम, अभिमुख, आत्मा के अभिमुख हो गया, ये वर्तमान है उपशम ज्ञान, उसको 7 तत्वों में कोई भ्रम नहीं है, देव शास्त्रु के प्रति कोई भ्रम नहीं है, और रिजल्ट आ गया तो अभी को अरे हम सही बात है, हम ऐसे ही समझ रहे थे बिल्कुल। क्या बोला? समझ में आई बात? हमने ऐसा ही समझा था बिल्कुल। इसलिए सम्यक दर्शन से पहले की जो कॉपी है ना, वो इतनी ट्रू कॉपी है कि ट्रू कॉपी पे ही सील लगेगी। क्या बोला? सील कहाँ पे लगेगी? ट्रू कॉपी पे। अब थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ सड़बड़ मामला है तो सील नहीं लगेगी। पहले अटेस्टेड कराते थे ना पहले, जीरोक्स कॉपी पे कोई ऑफिसर होता है वो सील लगाता है जीरोक्स पे, और तुमने उसमें कर दिया गड़बड़ तो मैथ में आए नंबर 65 और 5 का 8 बना दिया, बोलो तो क्या होएगा? चलो जेल। ऐसे ही यहाँ पर चलो निगोद, यहाँ निगोद मिलता है यहाँ तो। क्या कहा? यहाँ पे क्या मिलता है?
मुनि वृद्धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, तय तय जय थावर्तन धरो। समझ में आ रही है बात? ये कितनी बड़ी मिसिंग है। पहले गुण स्थान में 7 तत्वों को एकदम यथार्थ निर्णय, कोई भ्रम नहीं, कोई भूल नहीं। कोई प्रशंसा करे, साहब आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो क्षयोपशम ज्ञान पे इतराना नहीं। कोई बोले तो आप तो बहुत संयम से रहते हो, तो उस पे भी हम किस पे इतराते हैं? ध्रुव पे। कोई अपयश करे तो घबराना नहीं, कोई प्रशंसा करे तो इतराना नहीं। क्या बोला? क्षयोपशम भी कर्माधीन है, वो तुम्हारा संयम भी कर्माधीन है, और अपयश भी कर्माधीन है, और इधर भी कषाय है अभी। क्या बोला? चौथे गुण स्थान में कोई कम कषाय है? सबका यथार्थ स्वरूप जानकर वो ज्ञान रिलैक्स है। मेरी बोटिंग तो अकेले ध्रुव में है। चाहे जो कहो कह ले रे भैया, हम तो ध्रुव दृष्टिधर हैं। क्या कहा? अब हम अमर भये ना मरेंगे। अमर भय नहीं, अमर लखे न मरे। मैंने अमरता को लख लिया, देख लिया, समझ लिया। परिणति में अमर होते हैं। स्वरूप कैसा है? अमर स्वरूप। ठीक है, ऐसा। तथा कर्म के निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध भाव रूप केवल आत्मा हुआ। केवल आत्मा था, प्राप्त की प्राप्ति होती है। पहले जुड़ा जुड़ा था और बाद में अकेला हुआ, ऐसा नहीं। अकेला था, अकेला प्रकट हो गया तो सिद्ध हो गया। क्या बोला? अकेला ही था, पहले भी देह से रहित था, पहले भी शुभाशुभ भावों से रहित था, पहले भी कर्मों से रहित था, तो परिणति में व्यक्त हो। ठीक है, अब देखो, चलो इसको पहले पूरा पढ़ लें। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है। एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं? परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार ये कर्मादि से भिन्न होकर शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। बिल्कुल अलर्ट होके बिल्कुल जिनवाणी पढ़ना सुनना चाहिए। किसकी बात चलने लग गई? पर्याय की। मैं पहले से ही शुद्ध था, शुद्ध था तो शुद्धता प्रकट हो गई। और अशुद्ध कहां पर था? द्रव्य स्वभाव शुद्ध होने पर भी अशुद्धता कहां पर थी? बोलो, शाम को बहुत चर्चा चल चुकी है। द्रव्य से शुद्ध, पर्याय गुणों से शुद्ध, और पर्याय में भी शुद्ध। फिर अशुद्धता कहां पे थी? बोलो, जल्दी बोलो, कितनी देर लग रही है? 5 दिन चली है शाम को चर्चा। और जितने वीडियो ऑन है ना, ये इन्हीं के लिए चलती है, और ये चारों के चारों रहते शाम को। बताओ जल्दी, अशुद्धता कहां पे थी? अरे अनम्यूट तो करो भले आदमी। जी वो ऐसा था कि पर्याय को भी अशुद्ध नहीं जानना। जब तूने द्रव्य और गुण को शुद्ध जान लिया तो पर्याय अशुद्ध कैसे रह जाएगी? पर्याय भी शुद्ध है। लेकिन अब आप पूछ रहे हो अशुद्धता कहाँ रह गई, तो हाँ वो थी, यानी हाँ। कि बस इसी को सीधा कर दो, उल्टा कर दो, ये समझ ऑपोजिट ही कर दो। नहीं है। जब तक हाँ, द्रव्य और गुण को नहीं जाना। शुद्ध होने पर भी अशुद्ध जानना, अपराध करती है। हाँ, अशुद्ध मानना, और राग द्वेष उत्पन्न होना, ये अशुद्ध है।
द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से शुद्ध होने पर भी अपने को अशुद्ध जानना, मानना अशुद्धता थी, और उसके फल में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे। तो आशव अशुद्ध था, न मेरा द्रव्य अशुद्ध, न गुण अशुद्ध, न पर्याय अशुद्ध। कौन सी पर्याय अशुद्ध? के उपयोग लक्षण, वो शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध है। क्यों शुद्ध है त्रिकाल? शुद्ध क्यों है? बहुत सारे लॉजिक दिए थे। वो पर्याय शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो मुझे प्रसिद्ध करती है। हाँ, वो ही शुद्ध है जो मुझे प्रसिद्ध करता है। लक्षण अशुद्ध हो जाए तो प्रसिद्धि का चिन्ह खत्म हो जाए, हेतु है ना। वो मेरी पर्याय क्यों है? क्योंकि वो मुझे प्रसिद्ध करती है। आशा बंध मेरी पर्याय क्यों नहीं है? वो मुझे प्रसिद्ध नहीं करते मेरी पर्याय को। चल तू तो कुपुत्र है, पेपर में निकलवा दिया, इससे हमारा कोई संबंध। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार यह कर्मादि से भिन्न होकर शुद्ध होता है। कौन? कौन शुद्ध होता है? जो पर्याय अशुद्ध थी वे शुद्ध होती हैं। मेरा द्रव्य गुण पर्याय, मैं तो तीनों में शुद्ध था पहले से। भगवान आत्मा शुद्ध नहीं होता, पर्याय शुद्ध होती हैं। कौन सी? जो अपने को आत्मा नहीं जानती, अब जानने लगती हैं। बस तो ज्ञान शुद्ध होता है, श्रद्धा शुद्ध होती है, चारित्र में क्रम पड़ता है, वो धीरे धीरे शुद्ध होता है। ऐसा इतना जब चारित्र पूर्ण शुद्ध हो जाता है ना, तब कहा जाता है कि आत्मा शुद्ध हो गई। अब कहने में हम, ठीक है। विशेष इतना है कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। ये है मोक्ष तत्व। कितने होते हैं मोक्ष तत्व? कितने होते हैं मीनल बहन जी? मोक्ष तत्व कितने होते हैं? एक। बोलो कितने होते हैं? समझ गए? बस मत करो। आनंद की पूर्णता, ऐसा एक सही है। बोलो, आनंद की और कोई बोले। मोक्ष तत्व कितने होते हैं? देखो ये फंडामेंटल है ना, एकदम क्लियर चाहिए, बेसिक। संबर और निर्जल। मोक्ष की बात कर रहे हैं, अब संवर निर्जरा बोल रहे हैं। अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। केवल ज्ञान क्या है? मोक्ष तत्व। ज्ञान गुण की पूरी पूर्ण ज्ञान शुद्ध उनको पर्याय। शुद्ध। श्रद्धा गुण की छायक सम्यक्त पूर्ण शुद्ध पर्याय। चौथे गुण स्थान में पूरी हो जाती है वो, किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को। तो चौथे गुण स्थान में क्या प्रकट हो गया? श्रद्धा सापेक्ष मोक्ष तत्व। समझ में आ रही है बात? मोक्ष तत्व अनुज और जी, मोक्ष दोनों में अंतर आ जाएगा। फिर मोक्ष मतलब आनंद की पूर्णता, फिर अब मोक्ष कल करेंगे, ठीक है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय शुद्ध हुई है। ऐसे दोनों में ये अंतर है। कल करेंगे शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।